अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद अकबर खान। और हमारे साथ जो आज बेंच बैठे हैं वो एक पॉलिटिशियन हैं, जो यंग पॉलिटिशियन है, एक ट्रेनर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने एरिया के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को नई नई तरकीबें देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, एक लाइफ कोच है और इसी तरह की मज़े मज़े की बातें कर और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ इनकशाफात आपके सामने होंगे। तो मिलवाते हैं आपको खलीक कोहिस्तानी। तो खलीक, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक तो अलहमदुलिल्लाह। ये हमारा प्लेटफॉर्म है दी बेंचमेंट। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे शो जिसके अंदर हमारे पास नए नए गेस्ट आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी से कुछ हम सवालात निकाल के जो लोग उनके बारे में सवालात पूछना चाहते हैं हम उनसे वो सवालात करते हैं। तो आज आप रेडी होकर आए दी बेंचमेंट शो के अंदर? हाँ, आने तक तो रेडी था, आगे पता नहीं क्या था। आगे आने तक। अच्छा, दी बेंचमेंट शो जो है उसका नाम सुनते ही जहन में क्या आता है आपके पहले उसमें? मतलब कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बेंच है, बेंच के ऊपर एक आपका दोस्त बैठा हो रहा है, एक आप बैठे सही। हो और दोनों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो यही बेंचमेट होगा, इसके अंदर हम आप सवालात करेंगे। तो आपका कोई स्कूल के अंदर आपने टाइम गुजारा है तो बेंचमेट याद आते हैं आपको? बेंचमेट थे जिनके साथ कुछ खट्टी मीठी यादें हो आपकी? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बंदा भी याद नहीं आता। एक बंदा भी याद नहीं आता? तो कोई तो होगा जिसके साथ कोई आपने कोई वक्त गुजारा हो, इतना अरसा आप टाइम। लॉन्डो के स्कूल में थे या को एजुकेशन थी? यार लोंडे भी थे और पीली कलर की पैंटें थी हमारी, वाइट अच्छा। कलर की शर्ट्स थी हमारी। सही। तो यानी ऐसा कोई सारे लोंडे लपाड़े थे। लोंडे लपाड़े थे। तो यानी कुछ मस्ती मजाक के वाकयात उनके साथ आपके रहे हो? हाँ, वो एक गेम मुझे बहुत याद है, हम लोग खेलते थे, वो घोड़ी वाला गेम खेलते अच्छा। थे। एक दोस्त दीवार में घोड़ी कौन बनता था? एक दोस्त एक दोस्त दीवार में घोड़ी बनता था, पीछे से ऊपर जंप लगा के उसकी पीठ पे जाके बैठना होता था। सही। तो ये कभी आप घोड़ी बने? मैं घोड़ी कैसे बन सकता हूँ, मैं तो घोड़ा बनूंगा। अच्छा। तो गेम था ना, इस वजह से पूछ रहा हूँ ना, शायद आप बने हो इस वजह से। मैं मोनस नहीं बन सकता। अच्छा। मैं घोड़ा बन सकता हूँ। तो घोड़ा बना हूँ, बहुत दफ़ा बने हैं। सही। तो यही वाकयात आपकी ज़िंदगी के। अच्छा खलीक, तो आपने एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एफिलेटेड भी हैं, आप ट्रेनर भी हैं। तो आपने ये करियर कैसे स्टार्ट किया? किसने आपको यहाँ पर वो पुश किया कि आप इस तरफ जाएं? 3-4 फील्ड्स के बारे में तुमने मुझसे बात की है। पहली वो सोशल एक्टिविज़म की जानी बात की, सेकंड पॉलिटिक्स की तरफ बात की, थर्ड ट्रेनर की तरफ बात की। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं अपनी चीज़ों को तो ये सारा का सारा जो मुझे पुश मिला है वो मैं जब मर्चेंट नेवी को छोड़कर कराची आया हूँ। मैं 12 कंट्रीज़ में मुझे अल्लाह ने घुमाया है। मर्चेंट नेवी में मैं था, 5th ऑफिसर की रैंक पे था। तो जब मैंने वो उसको किक ऑफ किया, उस पूरा का पूरा करियर को मैंने छोड़ा और जब मैं यहाँ पर आके रहना शुरू किया तो मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की कि मैं सेल्फ आइसोलेशन वाला लड़का नहीं हूँ। मैं वो लड़का हूँ जो कम्युनिटी के अंदर रह के काम कर सकता है या कम्युनिटी के साथ मिल के काम कर सकता है या लोगों के लिए काम कर सकता है। सही। तो बस वो मेरा इनिशिएटिव था या इनिशिएशन था मेरी लाइफ का। फिर वो एक अम्मी की डेथ थी, अम्मी की डेथ ने भी बहुत बड़ा पुश बैक किया मुझे कि तुमने लोगों के लिए काम करना है, तुमने लोगों को जो प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालना है। बस ये वो चीज़ें थी। और बाकी जो पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात रही तो वो तो ख़ानदानी अंदर से खून के अंदर रचा हुआ है, बसा हुआ है। वो बीबी का लव, वो सब चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी से खलीक एक ये भी है कि आपने बेशुमार मुख्तलिफ पार्टीज़ को, लोग कहते हैं खलीक जो है बड़ा डिप्लोमेट है, वक्त और हालात के हिसाब से पार्टियां बदलता है। तो पहले आपका MQM की तरफ रहा, फिर PTI, फिर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी। तो इसकी क्या वजह है कि आप हालात और वक्त के साथ जो है बदल के चलते हैं सियासत को? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता तुम्हें किस चिड़िया ने ये सारी खबरें दी हैं। मेरे पास भी वही चिड़िया है। तुम्हारे पास भी शायद वो उसी बंदे की चिड़िया होगी जो बैठ के चिड़ियाँ उड़ाता है। आई डोंट नो कि ये र्यूमर्स कहाँ से लोगों ने उड़ाए कि मैं पहले MQM में रहा। जब भी बेंच में आप इसके अंदर खुल के बात कर सकते हैं मैं कि खुल क्या के ही बात चीज़ कर रहा है। हूँ। मुझे नहीं पता कि किसने बताया। मेरा ताल्लुक पहले MQM के साथ था या फिर जमात इस्लामी के साथ रहा, फिर PSP के साथ रहा, फिर पता नहीं कहाँ से होकर मैं पीपल्स पार्टी में आ गया। तो मुझे नहीं यार शुरू से जो एक मेरे घर का भी जो ट्रेंड रहा है या मेरे अब्बू का या तो यानी आप किसी और पार्टी से एफिलेटेड नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था और ना देख ले, कोई बात अगर आ गई तो कमेंट के अंदर आ जाएगी। हाँ, वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो यानी आप सिर्फ डायरेक्ट आप बीबी के मतवाले कैसे बन गए? यानी जियाले कैसे बन गए? मैं बीबी का मतवाला नहीं हूँ, मैं बीबी से मोहब्बत है मुझे। अच्छा। और पार्टी से मोहब्बत है और मैं जियाला नहीं हूँ फ़िलहाल, मैं पार्टी का वर्कर हूँ। जियाला एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम से मुराद के जो पार्टी वर्कर होते हैं ना, वो जब अपने आप को कुछ भी नहीं देखता ना आगे अपनी लाइफ को, अपनी करियर को,
और फिर वो पार्टी से मोहब्बत करता है तो वो जियाला बन जाता है। मैं अभी जियाला नहीं हूँ, मैं पार्टी वर्कर। तो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी को आप जो है पसंद करते हैं? पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी को और उनकी सेक्रीफाइसेस को जो उन्होंने इस मुल्क के लिए दिए। मुल्क के लिए दिए। तो खलीक एक बात और कि यहाँ पर कि आप जब ये सोशल एक्टिविस्ट बने तो और सारी चीज़ें लोगों के आपके बारे में ख़्याल ये है कि आप लिबरल कुछ ज़्यादा हो गए और सारी चीज़ों को पसे पर्दा डाल के आप सिर्फ जो नाम नेहाद लिबरल है, मोमबत्ती माफिया जिसे कहते हैं, आप उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। यार मुझे नहीं पता कि कौन बोलता है। हाँ, मैं लिबरल। तो ऐसा है कि आप कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पर चले गए लिबरलिज्म में? नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लिबरलिज्म का मतलब भी नहीं पता कि लिबरलिज्म होता क्या एक्चुअली। आई डोंट नो। जो लोग मोमबत्ती माफिया को लिबरल अटैच करते हैं या मोमबत्ती माफिया को लिबरल बोलते हैं या फेमिनिज़म को लिबरल बोलते हैं, तो ये उनको अपनी चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है और उनको इस बात के ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है कि एक्चुअली लिबरलिज्म होता क्या है। इंसान अपने फ्रीडम ऑफ राइट को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना का हक़ रखता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी। तो अगर आपको ये हक़ है कि आप किसी की भी माँ बहन एक करो, किसी के बारे में बकवास कर लो, किसी के बारे में कुछ भी करो, तो जब आपको उसका जवाब मिलता है तो आप लोगों पे लिबरलिज्म का टैग लगा देते हो। आपको लगता है कि जो औरत मार्च वाला पूरा का पूरा सीन उठा था, इसके ऊपर भी बड़े आपका पर वो हुआ है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो मुझ पर लिबरल का टैग लगा ना वो औरत मार्च के बाद लगा। मेरी वो वीडियो भी थी, वो मैंने फिर बाद में डिलीट भी। तो बड़ी अच्छी सी डिस्कशन चल रही है, आपको मज़ा आ रहा है इसके अंदर दी बेंचमेट शो के अंदर? यार बेंचमेट तो नाम एक यूनिक है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसके बेंचमेट्स होते हैं जिनके साथ वो चड्डी बड़ी फ्रेंड होते हैं। चड्डी बड़ी, तो चड्डी बड़ी फ्रेंड्स का तो अपना ही रोल होता है ज़िंदगी। बिल्कुल। तो खलीक ये बता भाई कि कभी मैंने सुना है कुरंगी 5 नंबर पार्क के अंदर आप डेट मारते हैं। यार ये नहीं पता मुझे कि डेट मारा था क्या नहीं मारा था, बट अब ये किस चिड़िया ने बताया? नहीं, ये मुझे पता, तुझे किसने बताया होगा? नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। मुझे नहीं पता वो डेट कहलाती है या नहीं कहलाती, बट झूले के अंदर बैठना और फूल देना तो डेट ही होता है मेरे ख्याल में। फूल नहीं दिया, झूले में ज़रूर बैठा था, उसके ऊपर पनिशमेंट भी लगी थी। इस बात का नुमान भी गवाह है। अच्छा, नुमान शेख भी इस बात का गवाह है कि जब झूले में हम बैठे थे तो हमें पनिशमेंट भी लगी थी। जो पोस्ट मेरी थी ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे उस पोस्ट से हटा दिया गया था। अच्छा, वो इंटेंशन बहुत प्योर थी। तो यानी आप थे पार्क के अंदर झूले में बैठे जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया? अकेला नहीं था। अच्छा, ग्रुप के साथ। अच्छा, ग्रुप के साथ। क्योंकि डेट तो वो होती है जहाँ आप हो, आपकी महबूबा और आप तन्हाई। और ग्रुप डेट भी होती है ना एक, जिसके अंदर आप मजमा मिला के अलग अलग कोना आइडेंटिफाई कर ले। अगर ग्रुप डेट को देखो तो फिर स्कूल भी डेट है। ग्रुप डेट नहीं, वो अलग अलग एक साथ नहीं बैठे होते ना भाई। हम भी फासले रख के बैठे, सोशल डिस्टेंस रख के बैठते थे। झूला ऐसा नहीं था कि 2 बंदे ही बैठ सकते, 2 बंदे नहीं, तीसरा बंदा भी बैठ सकता है, लेकिन जगह नहीं होगी ना उसमें। अब तुमने लाजमी मैंने मुझसे ये बात सुननी है तो फिर तो हाँ सही है, बराबर में बंदी बैठी हुई थी। सही। तो आप जब स्कूल टाइम के अंदर थे तो आपको मोहब्बत हुई किसी से? यार जिस टाइम हमारा स्कूल टाइम गुजरा ना, सारे लोंडे होते थे। तो पाकिस्तान में तो आपको गोली वाले गेम खेलते थे? लोंडे से लोंडा मोहब्बत करना ये गैर अखलाकी बात है। ये वाली नहीं, आप गैर अखलाकी बात। अभी इतना मॉडर्न नहीं हुआ पाकिस्तान। सही नहीं, मैं उस तरफ भी नहीं जा रहा। आप ये यानी स्कूल से बाहर निकल के तुम जा रहे किस तरह हो ये बताओ? स्कूल से बाहर निकल के आपको मोहब्बत हुई? नहीं यार, आई गेस मुझे तो मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। अच्छा, मोहब्बत का मतलब तो आप, अच्छा मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता आपको? हाँ। तो आपकी जो शादी हुई है वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज थी। लव करके अरेंज हुआ? नहीं, अरेंज करके लव हुआ है। तो यानी अच्छी गुजरी आपकी ज़िंदगी, दोनों बातें शेयर करते हैं। जैसे भाभी को सारी चीज़ें पता है आपकी शादी से पहले की? ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता है, क्योंकि मेरे लिहाज से बीवी आपका आईना होती है। ठीक। क्योंकि आप जो करते हो ना तो वो बीवी के ऊपर रिपीट होता है। मीन्स कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बीवी को धोखा देता हूँ अपनी पिछली लाइफ को छुपा के या अपनी नई लाइफ को छुपा के, तो कहीं ना कहीं बीवी भी आपके साथ करेगी। क्योंकि खुदा का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वो खुद आपके साथ मकाफात अमल करता है। तो खलीक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? मैं ये पूछता हूँ कि आप जब नेवी लाइफ के अंदर थे, जब आप नेवी की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने वो फील्ड क्यों छोड़ी? हाँ, सबसे बड़ा सच जो नेवी से रिलेटेड है वो ये कि मैं सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मुझे मिलती थी जब मैं पूरे बैच में होता था ना। तो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट, क्योंकि मैं जाता भी कोरंगी से था तो बहुत दूर था, हमेशा लेट जाता था और प्लस में शक्ल मेरी पठान वाली थी, तो
जो बंदा था वहाँ पे, वो बंदा पंजाबी था जो हमारा हेड था। तो वो स्पेशली आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट वो मुझे जानबूझ के पनिशमेंट करता था कि चलो फ्रॉक जंप करो। तो मैंने 1.5-2 घंटे फ्रॉक जंप किए। अच्छा खलीक, ये जो आर्मी नेवी इनके अंदर होते हैं लोग, मैं माजरत ये आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। ये अपना बेंच मार्क बंद करवाएगा भाई। उसके अंदर ये सवाल कि वहाँ पर चेक किया जाता है कि कपड़े वपड़े उतार दो और चेकिंग हो सबकी, इस तरह की? मेडिकल फील्ड जब मेडिकल होता है ना आपका, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर नेक करता है। नेक करने के बाद आपकी हर चीज़ को चेक करता है, और कि हर चीज़ चेक करता है, हर चीज़ चेक करता अच्छा, है। मतलब वो चीज़ें भी चेक करता है जो तुम नहीं पूछ सकते हैं कैमरे के सामने। तो यानी ये सारे चेकअप होते हैं वहाँ पे, यानी लोगों के सब वो लोग बोलते थे भाई यहाँ ये तमाम चीज़ें होती हैं, हमें बोलते कहाँ होता होगा यार। नहीं, सब होता है क्योंकि। तो अच्छा खलीक, आपने तमाम ज़िंदगी यहाँ तक गुजारी, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ के अंदर, आपको क्या समझ में आया कि आपने आगे ज़िंदगी के अंदर क्या करना है? आप मेरा बचपन से कह लो, या जब से थोड़ा सा मेच्योरनेस आई है, जब से मेरा प्लान भी है और मेरी ज़िंदगी का गोल भी है कि मैंने एमपीशिप के लिए अप्लाई करना है या फिर मैंने मिनिस्ट्री के लिए मेहनत करनी है, और मैं उसी डगर पे हूँ और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। सही, बहुत ज़बरदस्त। यानी आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में दोबारा और आगे आएँ, तो आप पीपल्स पार्टी को ही आगे ज्वाइन करेंगे या वक्त और हालात के साथ मुआहिदा करेंगे? यार देख, वक्त और हालात की बात नहीं कर। जब वक्त पीपल्स पार्टी पे बुरा था कुरंगी में जब खुदाओं का दौर था, MKM वालों का दौर था, तो जब भी हम नाम लेते थे पीपल्स पार्टी का, तो हमने वो दौर भी देखा। आई डोंट नो किसने बोला है कि मैं मुत्तहिदा वाला हूँ। अच्छा देखें, होता ये कि मेरे 5 भाई हैं ना, तो मेरे भाइयों की एफिलिएशंस हैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। मेरे अब्बू की जमात इस्लामी के साथ है, बट ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई मुझे लेबल कर रहा है कि मैं मुत्तहिदा से हूँ, जमात से हूँ, PSP से हूँ, तो ये उनको सोचना चाहिए। सही। मैं आपसे, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप पॉलिटिक्स के आपका ताल्लुक़ है और एक यंग पॉलिटिकल लीडर के तौर पर आप उभर के आ रहे हैं, तो आप किस लीडर को फॉलो करते हैं और किस लीडर को पसंद करते हैं? किसकी आइडियोलॉजी, किसकी लीडरशिप को आप देखते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मेरे लिहाज से जो आज के दौर के अंदर बेहतरीन लीडर है या जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। तो मेरे वो आइडियल भी हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से वो वाहिद लीडर है अभी पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो एक मजाकिया सवाल, बारिश आती है तो पानी आता है, पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आती है, ऐसा? नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। कम पानी आता है। ये बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह ये भी एक आइडियोलॉजी है, ये कॉमन सेंस है एक्चुअली। ये कॉमन सेंस है। सही। और एक आखिरी सवाल बड़ा मज़े का, इसका आप वो सही से जवाब, कभी टुल्ला मारा है आपने? टुल्ला तो बहुत मारा है। ये जितने भी बेंचमेंट आए ना हमारे पास, सब ने टुल्ला मारा है। तो और क्या मज़े की बात थी इस टुल्ले में? टुल्ला भी ऐसे मारा कि मैं सरफराज पायलट में था। अच्छा। सरफराज पायलट के बारे में मशहूर है कि ये कैद है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की कैद होती थी। अच्छा। ऊपर से बड़े मामलात ख़राब होते थे, गर्मी शदीद, ऊपर और सारे लोंडे एक साथ, मतलब 700-800 लोंडे। तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थे आप, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जो मैं सरफराज पायलट में था, तो खिड़कियाँ होती थी 2 फीट बाय 4 फीट की, इस तरह की खिड़कियाँ होती थी हर कमरे के अंदर क्लासेस में। तो हम लोग ब्रेक का वेट करते थे, ब्रेक होता था तो हम लोग पहले बैग फेंकते थे, बैग सारे दोस्त एक साथ जोड़ते थे, हम कोई 8-9 लड़के थे, हम अपने अपने बैग्स को बांधते थे, वो बैग्स को नीचे लटकाते थे। एक बंदा पहले उस 2 फीट की खिड़की से बाहर निकल के बैग के सारे जंप लगाता था, फिर दूसरा लगाता था, फिर तीसरा लगाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सबने जंप लगाई, मैं लास्ट में मेरी जंप की बारी थी। मैंने उनको टोपी करा दी, मैं वहाँ से खिड़की से कूदा नहीं क्योंकि हाइट बड़ी थी। मैं यहाँ से आराम से गेट से बाहर निकला, और जो हमारा प्रिंसिपल था ना, वो प्रिंसिपल हमारे पीछे आके देखा तमाम लड़के गली के कोने पे बैग लेके खड़े हैं, और मैं आराम से पीछे चलते हुए आ रहा हूँ। लड़के पीछे से आवाज़ कर रहे हैं, ओए पीछे वो आ रहा है, ओए पीछे वो आ रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो मेरा प्रिंसिपल। फिर जो हम लोग भागे ना वहाँ से, फिर अगले दिन का जो सीन था ना, वो तो बहुत आउट था। तो टुल्ला मार के कहाँ जाते थे आप? टुल्ला मार के हम लोग जाते थे गेम जोन जाते थे, वरना किसी दोस्त के घर जाते थे, वहाँ बैठ के हम लोग फिल्म देखते थे। उस टाइम में सर नेट कैफे भी बड़े खुले होते थे, तो उधर जाना। अबे माफ़ करना चल। मैं कोई इतना पुराना नहीं हूँ, मैं 2011-2012 की बात कर रहा हूँ। नेट की आमदोरफ्त तो ज़्यादा फरवानी अभी इसी टाइम में हुई है ना। हाँ, आप ये सुनना चाह रहे हो कि मैं नेट कैफे जाता था? तो नहीं, मैं नेट कैफे नहीं जाता था, मेरे घर पे मौजूद थी, तो आप वहीं देख लेते थे।
मतलब यार हाँ, मूवीज मतलब हाँ, मैं वो सारी चीज़ें देख लेता सारी था। चीजें देख ले। तो भाई यही मजे की बातें बेंच मैट के अंदर होती हैं। तो खलीक आपको कैसा लगा बेंच मैट में आके? यार लिटरली मैंने कभी इस तरह की बातें ना किसी को कभी जवाब दिए, वो भी कैमरे के सामने, तो कभी जवाब नहीं, क्योंकि ये हर इंसान का पर्सनल होता है। तो आई लव कि मैं इधर आया और तुम्हारे साथ बैठ के मैंने ये सारी गपशप लगाई, और आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप के बारे में इस तरह से नहीं सोचा जो सवाल तुमने मुझसे पूछे और मैंने उसका जवाब दिया। तो इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि आप लोगों तक क्या पैगाम देना चाहते हैं इस बेंच मैट शो के बारे में, और कोई एक मैसेज आपका, ओवर टू यू। मेरा आप सबसे गुजारिश भी है, सबको मशवरा भी है कि पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए आगे आएँ, अपने घरों से बाहर निकलें, अपने जो आपका एक होम है, आपका जो नट शेल है, उस नट शेल से बाहर निकलें और सियासत में आएँ, ताकि इस तरह के हुक्मरान जो आजकल आपके ऊपर मुसल्लत हैं, उस तरह के लोग आपके ऊपर दोबारा मुसल्लत ना हो सकें, और एक अच्छा पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हम लोगों के सामने आ सके, जिसका कायद ने ख्वाब देखा था, जिसका और बड़े बड़े लीडरों ने ख्वाब देखा था। तो ये एक फ्यूचर जो लीडर हैं उनके आने की एक पेशन गोई आपको दी बेंच मैट से देते जा रहा हूँ मैं। तो आप फ्यूचर में 2 पॉलिटिशियन देखेंगे आगे, तो हम हो सकता है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी हों, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा चाहिए, वहाँ पे बेंच मैट नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो यही बेंच मैट का हिस्सा है, और यहाँ पे खलीक ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की। तो जब लोग देखते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं भाई कैसा लगा उनको शो, और आप भी हमारे बेंच मैट का हिस्सा बन सकते हैं। कि इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बेंच मैट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये अकबर का जो चैनल है ना, ये बेंच मैट के नाम से, दी मैक चैनल के नाम से, मैक चैनल के नाम से, और जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम है बेंच मैट, तो उसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, ना बटन दबाइएगा जो लाल वाला घंटी वाला बटन, बिल्कुल वो भी नहीं बिल्कुल भी दबाना आपने, और लाइक का बटन तो बिल्कुल कमेंट भी नहीं करिएगा, ना कमेंट करेगा। इवन कि अगर ये व्हाट्सएप पे आपके पास शेयर कर रहे हैं ना लिंक, वो तो बिल्कुल भी नहीं खोलिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।